Hello friends, my name is Anupam Dubey and very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। तो गाइज आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज का थर्ड लेक्चर लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूं। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। इस लेक्चर में मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले के वीडियोस में बता दिए। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए थे। मेनली टू कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। एक तो था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा था कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, यही इतने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में है जो इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, आपको ओनली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है गाइस, ये पेयर्स ऑफ पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए लेट कर लेंगे सबसे पहले पॉइंट ए के हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,3 एंड बी सेकेंड वाले को बी लेट कर लेना 4,1। ठीक है गाइस, देखिए तो आपको ए बी बताना है, पॉइंट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो करना क्या है आपको, x1 y1 x2 y2 ये सब लेट नहीं करना। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले वाले अगर इससे इस तरफ जा रहे हो, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में आप देख भी सकते हैं। तो पहले अगर ए से बी की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका सेंस क्या है स्टार्ट करने का, पॉइंट ए के एप्सा से अगर पॉइंट बी के एप्सा को मैंने माइनस किया 2 - 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे, पॉइंट ए के ऑर्डिनेट से ही पॉइंट बी के ऑर्डिनेट को भी माइनस करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो 3 - 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - 4 -2 -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, प्लस 3 - 1 2 2 स्क्वायर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 √8। √8 को जब सॉल्व करेंगे आप तो 2√2 और यूनिट आगे लिखना मस्ट है। ठीक है गाइस, अब ये नहीं आता आपको तो कर लीजिए इसका फैक्टर 2 × 2 × 2। ठीक है, अब ये एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से और ये 2 पे रूट लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चाहे आप इस तरफ से इस तरफ जाइए भाई, इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस। ठीक है, एप्सा से एप्सा को माइनस, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कीजिए और फिर उन दोनों का सम कर दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर ही। ठीक है गाइस, वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आंसर सेम आता है। या इस तरीके से भी कर सकते हो, ए बी = स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। बी से ए की तरफ चलना स्टार्ट करो तो बी के एप्सा से ए के एप्सा को माइनस करो, 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करो। ऑर्डर सेम रखना, अगर इससे इस तरफ जा रहे हो, इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कर रहे हो तो इसी के ऑर्डिनेट से इसी के ऑर्डिनेट को भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 - 3 होल स्क्वायर और फिर उसका सम कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर वही आएगा, देख लीजिए 4 - 2 2 स्क्वायर 4। ठीक है, 1 - 3 -2 स्क्वायर 4। ये कितना हो जाएगा 4 4 8 √8 2√2। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, देख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं हर एक क्वेश्चन में दोनों तरीके से नहीं करने वाला हूं, किसी एक तरीके से कर लेंगे तो आंसर वही आने वाला है। ठीक है गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग, पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट पॉइंट ए having coordinates -5, 7 and point B having coordinates -1, 3 गाइस। ठीक है, तो अब ए बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, कुछ नहीं, ए बी का सेंस
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है। तो जहां इससे इस तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, तो पहले इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कर लीजिए, -5 माइनस किसको माइनस कर रहे हो, इसको माइनस कर रहे हो, -1 को, तो ब्रेकेट लगा देना मस्त है, ठीक है, प्लस होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का सम कर देंगे, ठीक है गाइस, स्क्वायर रूट के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए, -5 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, -5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 4 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा गाइस, -5 प्लस 1 -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, चाहे +4 का स्क्वायर करें चाहे -4 का स्क्वायर करें, दोनों ही केस में वैल्यू 16 आती है गाइस, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर, ये भी 16। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से 16 कॉमन है, 16 कॉमन हो जाएगा तो 1 इंटू मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो 16 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ से भी 1 1 1 2, इट मींस √16 इंटू 2, क्लियर। अब 32 नहीं लिखना है यहाँ पे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, एक बार स्क्वायर रूट एक बार स्क्वायर रूट, तो √16 इंटू √2, ठीक है, तो यहाँ से कुछ बाहर आने वाला नहीं है, यहाँ से बाहर आएगा 4, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ओनली +4 होता है, ठीक है, नॉट माइनस, ठीक है, ये कंफ्यूजन बना रहता है माइंड में, बट अभी मैं इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज आएगी, ठीक है। तो हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि फैक्टर नेगेटिव नहीं होता गाइस, ठीक है, इसको 4 into 4 लिखेंगे फैक्टर्स, कभी -4 करके नहीं लिखते, -4 into -4 फैक्टर्स, ठीक है, आज तक कभी नहीं देखा होगा आपने। तो √2 4 √2 दैट इज योर आंसर, यहाँ पे यूनिट लिखना मस्ट है, यूनिट लिख दीजिए। अब मैंने ए से बी की तरफ स्टार्ट किया है चलना, ठीक है, तो आप बी से ए की तरफ आइए, मतलब बी के एप्सा से ए के एप्सा को माइनस करके होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करके होल स्क्वायर कीजिए, तभी आंसर वही आने वाला है गाइस, ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिएगा सर नहीं आया, ठीक है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, मीनिंग एक ही है, फॉर्मूला वही होता था ना, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही तरीका है, सिर्फ कहने का सेंस बदल दिया गया, ठीक है, जिससे आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ठीक है, क्या है, लेट्स थर्ड पार्ट पे आते हैं। Let point A having coordinates a, b and B having coordinates -a, -b guys, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, ए बी पॉइंट ए एंड बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, जाएं, ठीक है, मतलब इससे एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कीजिए, ए माइनस ए को माइनस करना, ब्रेकेट लगाना मस्ट है, फिर प्लस बी इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करना, ठीक है, इससे इस तरफ जा रहे हैं, इसको दिमाग रखना, -b को माइनस कर दिया उसका होल स्क्वायर और फिर सम कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है गाइस। अब माइनस प्लस a प्लस ए 2a हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते वो भी समझ रहे, प्लस b माइनस प्लस b होल स्क्वायर। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी गाइस। a 2a होल स्क्वायर, b 2b लाइक टर्म्स, ठीक है, ऐड हो जाएंगे, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, ठीक है, नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, इनका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जितने मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं, जैसे मैंने कहा a इंटू बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ये पावर इससे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई इससे भी, और दोनों फिर मल्टीप्लाई कर दिए जाए, तब भी आंसर सेम आएगा गाइस, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर 4, इसी तरीके से एक बार इसका, तो 4b स्क्वायर। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो एक बार इसका रूट एक बार इसका रूट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अगर एक से ज्यादा टर्म्स है तो वो ओवरऑल एक सिंगल नंबर के तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो एक बार इसका रूट 4 का रूट और एक बार रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट ओनली +2 और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे यूनिट लिखना मस्ट है, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर, और डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू समथिंग यूनिट। गॉट इट गाइस। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से।
जिसके पास बुक है वो बुक से देखे, नहीं तो स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, देखते रहिए आप लोग। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देखते रहेंगे तो सोल्यूशन अच्छे समझ में आएगा आपको। डिटरमाइन एट द पॉइंट समथिंग 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 एंड समथिंग आर कोलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट्स है आपके पास, इन पॉइंट्स को दिखाना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कोलिनियरिटी की जो कंडीशन थी वो लेक्चर सेकंड में आपको अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी कंडीशन क्या थी, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये अभी तक बताया मैंने। एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है बट वो अभी आगे के सेशन में आने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट्स है, तो मैंने कहा था लेट कर लेना, कभी इसको लाइन पे नहीं रखना है, पहले फिगर ड्रा नहीं कर सकते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गाइस, ठीक है। बस एक एजम्पशन मान लेते हैं ऐसा, कभी भी एक्चुअल फिगर पहले ड्रा नहीं कर सकते, वो अगर ड्रा किया तो सही भी हो सकता है, ज्यादातर चांस क्या होते हैं गलत होने के, ठीक है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, सारी बातें कंफर्म हो जाती है, तब फिगर आप ड्रा करते हैं गाइस, ठीक है, देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब कोलिनियरिटी बतानी है 3 पॉइंट्स की, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, ABC या PQR, ठीक है, नेमिंग कर देनी है इनकी। तो लेट कर लिया, लेट पॉइंट्स A having coordinates 1, 5, point B having coordinates 2, 3 and C having coordinates -2, -11 गाइस, ठीक है, -2, -11, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद मैंने कहा था आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए AB, फिर BC फाइंड कीजिए एंड CA, ये तीनों डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर आपको ये चेक करना होता है जो भी डिस्टेंस आएगी, ठीक है, इन तीनों में से किसी दो का सम, इन तीनों में से किसी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल, जो रिमेनिंग है उसके इक्वल आ जाए, किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल, किसी भी दो का सम जो बच जाए उस तीसरे के इक्वल अगर आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट्स ABC क्या हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे ABC कोलिनियर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर, मतलब इस लाइन पे कोई 2 लाई कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, ठीक है, तीनों लाई नहीं करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई। मान लो 2 यहाँ पे है, तीसरा यहाँ कहीं हो सकता है, इस पे लाई नहीं करेगा, ये मतलब हो जाएगा नॉन कोलिनियर का, ठीक है। तो सबसे पहले AB का मतलब पॉइंट A एंड B का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, AB निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कीजिए, 1 - 2 होल स्क्वायर। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कीजिए, प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, A से B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब A से B को माइनस कर रहे हैं, तो 5 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा, 1 - 2 -1 का स्क्वायर, इट मींस -1 into -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 + 1, ठीक है गाइस, प्लस 5 - 3 2 स्क्वायर प्लस का 4, गॉट इट। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5, और आगे यूनिट लगा दीजिए, आप यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, मैं भूल भी सकता हूं, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। BC के लिए आ जाइए, पॉइंट B और C को यूज कीजिए, B से C की तरफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्सा से एप्सा को माइनस कीजिए, 2 पॉइंट B का एप्सा 2 माइनस पॉइंट C का एप्सा -2 होल स्क्वायर, प्लस पॉइंट B का ऑर्डिनेट 3, पॉइंट C का ऑर्डिनेट गाइस -11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके CA थोड़ा सा बाद में लिख देते हैं हम लोग, BC फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 3 14 14 स्क्वायर 196, इज इट क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 212 रूट के अंदर, ठीक है। और 212 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, मैं फैक्टर इधर करके नहीं दिखा दे रहा हूं, 212 का 2 से डिवाइड किया 106, 2 से डिवाइड किया 53, अब 53 से डिवाइड कर लेंगे 1 टाइम्स, इज इट क्लियर। अब 2 का एक सिंगल पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, यहां से रूट से 2 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा रूट के अंदर 53। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो 2√53 यूनिट, क्लियर, यूनिट लगाना मस्ट है। CA, इसको इरेज कर देता हूं, CA पे आ जाते हैं, पॉइंट C और A का यूज कीजिए, इन दोनों का, इसके एप्सा से इसके एप्सा को, A से C की तरफ मैं जा रहा हूं, तो 1 यहां से कोई मतलब नहीं, CA लिखा है तो C से A की तरफ जाएंगे, A से C किसी तरफ जाओ आप, इसका कोई इशू नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूले में। 1 -2 को माइनस करना है, गॉट इट, प्लस 5 से -11 को माइनस करना है गाइस, -11 को माइनस कर रहे हैं होल स्क्वायर,
ठीक है, निकाल लीजिए वैल्यू यहां से। माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस, ठीक है, ये प्लस फॉर्मूले में 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 11 5 16, 16 स्क्वायर 256। क्लियर। अगर इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, √265। 265 का अगर हम फैक्टर कर ले यहाँ पे 265 फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 5 5 जा 25, 1 बच जाएगा 15, 5 3 जा, फिर 53 से डिवाइड कर देंगे तो 1। मतलब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 265 को 5 × 53, तो इसका मतलब एक बार 5 पे रूट, एक बार 53 पे रूट, इतने यूनिट गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने ये कहा था कि चेक कीजिए इन तीनों में से किसी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, AB + BC क्या CA के इक्वल है, इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल आ रहा है, चेक करते हैं। √5 को इसमें ऐड करो, ठीक है, क्या इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल तो नहीं दिख रहा है भाई, कहां दिख रहा है, ये √5 प्लस ये लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो इसमें आने वाला नहीं इस तरीके से, ठीक है, √5 तो नहीं आएगा ना, √53 आ रहा है, ठीक है, मतलब एडिशन में आ रहे हैं भैया ये। अगर इसका ऐड करोगे AB + BC, मैं करके चेक कर दे रहा हूं। सिंस फ्रॉम एबव डिस्कशन, ठीक है, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट ये क्लियर है आपको कि AB + BC किसके इक्वल नहीं है, CA के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू CA। क्लियर। एंड और साथ ही साथ मैंने ये भी चेक किया, BC और CA इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों का सम बहुत बड़ी वैल्यू भैया, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 7 पॉइंट समथिंग और √5 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों का सम बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या इसके इक्वल आएगा, कतई नहीं आने वाला है। तो BC + CA इज नॉट इक्वल टू AB। इज इट क्लियर, ये भी नहीं हो रहा है। एंड और अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए, दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस, ये तो 2 पॉइंट समथिंग पहले से ही है, बोलो 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो पहले ग्रेटर हो गया, और इससे ग्रेटर है कि नहीं, इससे ग्रेटर है, और इसमें कुछ और ऐड कर दे रहे हो, AB ऐड कर दे रहे हो, तो और ग्रेटर हो गया, इक्वल तो नहीं है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो CA + AB इज नॉट इक्वल टू गाइस BC। क्लियर। मतलब किसी भी दो का सम जो रिमेनिंग वाला है तीसरा उसके इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई, सिंस या देयरफॉर वी कैन से दैट A, B, C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, इज इट क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलते हैं, नोट कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इरेज कर सकते हैं इसको, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूं सबसे पहले। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट समथिंग एंड समथिंग। ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। क्लियर हो रही बात। और एक पॉइंट यहां पे कहीं है ऐसे, ठीक है, यहां से ये मैंने कह दिया ये एक मैन है, ऐसे कह देता हूं, ये मैन है, कहीं मार्केट में बैठा हुआ था, ठीक है, किसी शॉप पे, और इसके 2 दोस्त आ गए, एक इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे इधर बैठ गया और एक बंदा इधर बैठ गया 2 मीटर डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस बंदे से ये दोनों बंदे जो इधर आके बैठे हैं अभी, ठीक है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे, ये भी 2 मीटर पे और ये भी कितने मीटर पे, 2 मीटर पे। इट मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस 2 मीटर है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गई कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं M मान लेता हूं, इस मैन को M पॉइंट, ठीक है, और ये P और ये Q, तो MP जो भी डिस्टेंस है ये MQ के इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस का सेंस इक्वल डिस्टेंस है गाइस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये बंदा इन दोनों बंदों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। मतलब इससे भी चेक करें तो 2 मीटर, इससे भी चेक करें तो 2 मीटर, मतलब इससे जो डिस्टेंस ये आई
ये अगर 2 मीटर है तो इससे वही डिस्टेंस जो इस बंदे की होगी वो भी कितनी होगी 2 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट लेट करना है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैंने कह दिया P पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दो पॉइंट्स आपके पास है 2, -5 जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैंने इसको कह दिया R है, ठीक है, इसको Q कह देते हैं पहले PQ और इसको बोल देते हैं R, ठीक है, ये R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स -2, 9 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे है इससे ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब जो पॉइंट P से Q की जो डिस्टेंस है ये अगर ये 5 मीटर है, कुछ भी है इस तरीके, तो ये भी कितनी होगी 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है कि नहीं। आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये कंडीशन आपको मिल गई इक्वी डिस्टेंस वर्ड से, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस, इससे भी वही सेम डिस्टेंस, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। कंडीशन मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट P कहां पे है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा गाइज तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, इट मींस ऑर्डिनेट, या हिंदी में बोले तो कोटि क्या होती है, हमेशा 0 होती है। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका उस पे जो भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 हो गया इस पॉइंट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा तो उसको हम लेट कर लेते हैं x1 गाइस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो कभी भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो इस तरीके से उस पॉइंट को लेट कर लिया करो, ठीक है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर देना और इसको y1 मान लेना, ठीक है ना। आई होप आपको समझ बात आ रही होगी, ठीक है गाइस। चलिए, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इस x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंगल इक्वेशन, रिलेशन मतलब एक इक्वेशन है आपके पास, सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, वैल्यू फाइंड हो जाएगी x1 की गाइस। चलिए देखते हैं। तो PQ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए x1 से 2 को, ठीक है। x1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5, इससे इसको माइनस कीजिए, क्लियर। 0 -5 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर, पॉइंट P एंड R के लिए यूज कीजिए। x1 से किसको माइनस कीजिए, -2 को, x1 - -2 होल स्क्वायर प्लस 0 से 9 को माइनस करना है, 0 - 9, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को, इससे इस तरह भी चलने का, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने अच्छे डिस्कस किया था। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ठीक है गाइस। अगर ये नहीं समझ में आता, इतना तो आता ही होगा कैसे कैंसिल होता है। जैसे √3 है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो √3 का मतलब क्या होता है, 3 to the power 1/2, और पावर 2 है तो पावर ऑफ पावर में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 से 2 उड़ गया, कितना हो गया, 3 to the power 1। देखिए रूट हट गया कि नहीं हट गया, ठीक है। तो रूट गायब हो जाता है, मतलब स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे ये रूट पूरा गायब हो गया। तो अब अंदर वाला नंबर क्या बचा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और -2ab, 2a x1 b कितना है 2, तो 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 4 कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस का 5 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। x1 माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, x1 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक स्टेप और नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यू। तो x1 + 2 का होल स्क्वायर, तो a + b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab हो जाएगा, बस 2 × a × b करेंगे, 2 2 जा 4। अरे भाई 2 तो फॉर्मूले में होता है, 2 यहां पर भी है, b के प्लेस पे 2 2 जा 4x1, ठीक है, प्लस -9 का स्क्वायर, चाहे -9 का स्क्वायर का चाहे +9 का, कितना आएगा, प्लस का 81, ठीक है। अब देखिए x1 स्क्वायर इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल की अगर अपोजिट साइड है तो क्या हो जाते हैं गाइस, कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 प्लस का मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल आउट, इक्वल के अपोजिट साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम साइन के हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है।
अब x1 को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, या इसको उधर ले जाइए, किसी को किधर कर लीजिए, इक्वल के इधर राइट साइड इसको लेके जा रहे हैं, तो -4x1 उधर जाएगा, तो बोलो +4x1, और 4x1 पहले से है तो कितना हो जाएगा 8x1। अब ये 25 इधर बचा हुआ ये वाला, और ये इधर था, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो 81 इधर आएगा, तो -81 उधर प्लस का है, ठीक है। तो 8x1 इधर कितना हो जाएगा, ये -81 और प्लस का 25, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -56। क्लियर, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 से 7 जा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, -7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो x1 कितना आ गया -7, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉइंट x एक्सिस वाला पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया, -7, 0, मतलब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो कुछ भी आएगी वही इस पॉइंट से इसकी भी डिस्टेंस वही आएगी गाइस, ठीक है। अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर दोनों सेम वैल्यू आ रही है तो समझ जाना मेरा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो जस्टिफाई करना भी आना चाहिए, इस पॉइंट से इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, अगर सेम आती है वैल्यू गाइस तो क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब x1 की वैल्यू जो मैंने फाइंड की है वो क्या है, करेक्ट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आपका जो आंसर है x1 इज इक्वल टू -7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट एट x एक्सिस कितना हो जाएगा -7, 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक अननोन दिख रहा है आपको y, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट गिवन है गाइस, 10 यूनिट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू कितना, 10 यूनिट, ठीक है ना। तो मैं यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ट्राई करता हूं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट p, ये पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3। पॉइंट q है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 10, y है गाइस, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट है, 10 यूनिट, ये गिवन है। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q किसके इक्वल है, 10 यूनिट के। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब पॉइंट P एंड Q के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ठीक है। जाए इतना तो आता ही होगा स्क्वायर रूट के अंदर, PQ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 2 इसके एक्सा से इसके एक्सा को माइनस कीजिए, 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 -y, इससे इसको माइनस किया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर उधर तो 100 हो जाएगा गाइस, ठीक है। 2 - 10 -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो गाइस 64, ठीक है। चाहे -8 का स्क्वायर करें चाहे +8 का, दोनों ही केस में क्या होगा आंसर, प्लस का 64 प्लस, अब ये a हो गया फर्स्ट टर्म माइनस b, a - b होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर -3 है, a कितना है -3, होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, क्लियर, प्लस b स्क्वायर, b क्या है y स्क्वायर, प्लस 2ab, a कितना है -3, b कितना है y, इसकी वैल्यू कितनी है 100 के इक्वल है, ठीक है। तो 64 और 9 73 प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 100 गाइस। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। पहले सबसे हाइयर पावर फिर उससे लेस, ठीक है, 6y और फिर कांस्टेंट टर्म 73 प्लस का
इसको इधर ले आइए, प्लस का इधर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये समझ में आना चाहिए आपको, ट्रांसपोजिशन कर रहे हो, अगर प्लस का माइनस में हो रहा है, माइनस का प्लस में, तो उसके प्लेस पे क्या बच जाता है 0, क्योंकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 100 में 0 ऐड करेंगे तभी 100 ही तो रहेगा, तो फॉर्म चेंज कर दिया, ये 100 प्लस का इधर आया माइनस, तो इधर क्या बच गया 0 बच गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए y² प्लस 6y, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 3 जा 27, ठीक है, और 9 3 ऐसे लिख लिया करो। 9 3 से देखिए इस तरीके से ये फैक्टर सोचते हैं कि बीच में 6 आना चाहिए, चाहे ऐड करने पे चाहे सब्ट्रैक्ट करने पे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो नहीं आएगा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6, लेकिन y भी लाना है तो y दोनों के साथ चिपका दो। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों के साथ चिपकाना है, जो यहाँ पे वेरिएबल, ये वेरिएबल दोनों के साथ चिपका दो। अब प्लस का 6y लाना है, तो 9 प्लस का होना चाहिए बड़ा वाला नंबर, ठीक है, ग्रेटर वाला, और छोटा वाला माइनस का होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 6y आएगा कि नहीं आएगा बोलो, तो 6y के प्लेस पे पुट कर सकते हैं नहीं पुट कर सकते हैं, चलिए पुट कर देते हैं। तो y² प्लस 9y माइनस 3y और -27 इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें y कॉमन है, एक y चला जाएगा, सिंगल y बचेगा, y² यानी 2y है, y इंटू y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस यहाँ पे देखिए y कॉमन कर लिया, y प्लस 9, ठीक है, y चला जाएगा तो 9 बच जाएगा, -3 कॉमन कर लिया। ठीक है, तो -3 कॉमन करोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का y और ये डिवाइड कर दो इससे -3 से, ये कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 9 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे बचे वही यहाँ पे बचना चाहिए, इतना दिमाग में रखना होता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में ये 2 टर्म्स हो गए, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है y प्लस 9, यहां से क्या बचेगा y, यहां से क्या बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, इसका मतलब कोई एक टाइम में अगर 0 हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। जैसे मैं इसको फिर से समझा देता हूं, अगर किसी ने कह दिया a इंटू बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर a 0 हो जाए तब भी ओवरऑल क्या होगा 0 होगा, 0 इंटू एनी नंबर 0 तो आएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैंने b को 0 कह दिया तो 0 इंटू a तब भी कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी दोनों केस में सही है ना, या तो a को 0 करो या फिर b को 0 करो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, या तो इस फैक्टर को या तो इस फैक्टर को, इंटू में ना, तो ये दोनों इंटू में, तो एक बार इसको 0 किया। ठीक है, तो इफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इधर का उधर जाएगा तो 0 -9, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू -9 आ जाएगी। और if y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गाइस, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो y की 2 वैल्यूज है आपके पास, y इज इक्वल टू -9, +3। अगर y की 2 वैल्यूज हैं तो ये पॉइंट्स कितने पॉइंट्स हो जाएगा, 2 पॉइंट्स होगा। क्यों कि 2 फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो q के कितने फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स, कौन कौन से, एक तो 10 y की पहली वैल्यू -9, तो 10 -9 हो जाएगा गाइस। दूसरी वैल्यू 10 +3 y के प्लेस पे। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे q। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट p से इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करें तब भी 10 आंसर आना चाहिए, इससे इसका यूज करें तब डिस्टेंस फार्मूला यूज करें इस वाले पॉइंट के लिए तब भी आंसर कितना आना चाहिए 10 यूनिट। तब समझ लेना मेरे जो क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है वो मेरा करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है गाइस, तो चेक करना आपको आना चाहिए, क्योंकि भाई एग्जाम में तो आपका आंसर तो होता नहीं है, आप कैसे चेक करेंगे कि आंसर मेरा करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका जो कंडीशन हो उसको सेटिस्फाई कराइए गाइस। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस के साथ, और ऐसे ही शानदार बातें मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर देता हूं गाइस, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से ही है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं।
सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आंसर आ गया, ठीक है। उसकी जो रूट है क्या है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन नंबर 9, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पॉइंट Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, ये पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, किस किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट P -5, -3 एंड R x, 6। एक पॉइंट Q है आपके पास गाइस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,1, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट P से जिसके कोऑर्डिनेट्स 5, -3 है, एंड पॉइंट R से जिसके कोऑर्डिनेट्स x, 6 है। क्लियर। इन दोनों से ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। इसका मतलब पॉइंट Q से जो डिस्टेंस P की है, ये सेम डिस्टेंस Q से R की भी है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे कि नहीं भाई। Q से मैंने लेट कर लिया, P की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो इसकी भी कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। अब देखो ये दोनों भी सेम हो गए कि नहीं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट QP इज इक्वल टू QR। क्लियर हो रही है बात, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आप पॉइंट Q और P का यूज कीजिए। एक सिंगल वेरिएबल है आपके पास, सिंगल इक्वेशन है या रिलेशन है, ठीक है। तो x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए गाइस, QP, पॉइंट Q और P का यूज कीजिए, जहां, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पे, एप्सा से एप्सा को माइनस कीजिए। मैं Q से P की तरफ चल रहा हूं, 0 - 5 होल स्क्वायर, 1 माइनस, किसको माइनस करना है, ऑर्डिनेट को, तो -3 होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल का साइन यहाँ पे, फिर स्क्वायर रूट Q और R के लिए यूज कीजिए। तो इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, स्क्वायर कर दीजिए और प्लस भी कीजिए साथ साथ, ठीक है। 0 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले उड़ेगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है गाइस। तो क्या बच गया, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 1 प्लस भाई माइनस प्लस 3 1 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही हो जाएगा। 1 - 5 प्लस के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ सेम साइन के 25, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, साइन सेम, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखा रहेगा गाइस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तब रूट लगता है, प्लस माइनस के साथ रूट लगता है। और अभी मैंने बताया रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये ओवरऑल वैल्यू प्लस माइनस साइन तो लगेगा ही, इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फैक्टर निगेटिव नहीं होता है। इट मींस रूट 16 की वैल्यू अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो प्लस का 4 ही होती है, ठीक है। इट मींस 4 लिख सकते हो आप इसको, समझ पाए बात को। प्लस साइन मेंशन ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो 4 हो गई गाइस, तो एक बार +4 एक बार -4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +4, -4। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है गाइस। तो सॉरी, तो पॉइंट R कितने पॉइंट्स के तरीके बिहेव करेगा, 2 पॉइंट्स, यानी इस प्लेन में जो पॉइंट R की लोकेशन है वो कहीं 2 जगह पे होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स होंगे जो R है ये इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं 2 प्लेस पे सिचुएट करेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात, क्योंकि जब x की वैल्यू आप +4 रखेंगे तब R की वैल्यू +4, 6, और जब x की वैल्यू -4 रखेंगे गाइस तो -4, 6, यानी 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, रूट 16 की वैल्यू 4। अगर ये बात अभी तक ना समझ में आई हो, +4 -4 कैसे आ रही है यहां से, कोई बच्चों को डाउट हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जब 16 को इधर लेके आएंगे गाइस तो ये -16 इज इक्वल टू, उधर क्या बच जाए, कुछ नहीं तो 0। अब x स्क्वायर, इसको -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a + b, a - b, a का मतलब x, b का मतलब 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0, जब x + 4 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा गाइस, ठीक है। और जब और
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, +4। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। चाहे ऐसे कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इतना स्पेस भरना है तो आप ऐसे ही कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जगह अगर कहीं आपके पास ऐसा लिख के आ गया, इस तरीके से आ गया, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, फिर इरेज कर दूंगा। अगर x की वैल्यू डायरेक्ट √16 है, ठीक है, तो प्लस माइनस 4x की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, अभी मैंने बताया कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। 16 का जो रूट आएगा 4 होगा, प्लस का 4। क्लियर, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये मैंने फाइंड कर लिया, ये पॉइंट, मतलब ये r पॉइंट 2 पॉइंट के तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक के कोऑर्डिनेट्स होंगे +4,6, दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे -4,6 गाइस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें साथ ही साथ आपको बताना है QR एंड PR, मतलब पॉइंट Q एंड R के बीच की डिस्टेंस, एंड साथ ही साथ पॉइंट P एंड R के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो एक बार R को मैं ये पॉइंट लेट करूंगा, एक बार ये, दो केस बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो इफ point R is taken as +4,6, ठीक है, therefore QR and PR फाइंड कर लीजिए। QR क्या होगा एंड PR क्या होगा। ठीक है गाइस, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए, तो QR मैं ये पॉइंट टेकन कर रहा हूं, ये। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को लेकर के इससे डिस्टेंस फाइंड कीजिए Q से, तो 0 से इसको माइनस कीजिए, मैंने बताया एप्सा से एप्सा को माइनस कीजिए। अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट को, तो QR 0 - 4 क्लियर होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 प्लस -5, 1 - 6 -5 -5 स्क्वायर 25, और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, √41। 25 में 16 ऐड कर दीजिए, इतने यूनिट। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। फिर PR कितना हो जाएगा, PR अभी यही पॉइंट लेना है आपको। ठीक है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सेकंड वाले पॉइंट को। जब आप ये पॉइंट ले रहे हैं तब QR PR फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो PR क्या हो जाएगा, PR, यही ये पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, तो इससे इसको माइनस कीजिए, इसके एप्सा से इसके एप्सा को। ठीक है, तो 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 और 6 को माइनस कीजिए तो -6 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो 5 - 4 1 स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस -3 - 6 -9 -9 स्क्वायर प्लस का 81। ठीक है, 81 में 1 ऐड कर देंगे, √82। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपने R की वैल्यू +4,6 ठीक है ली थी, तब क्या आया, QR एंड PR ये वैल्यू आई। ठीक है, जब हम R को अब ये पॉइंट कंसीडर करना होगा। ठीक है, जब R पॉइंट को ये पॉइंट कंसीडर करना होगा, इसके लिए मैंने QR PR फाइंड कर लिया। अब इस पॉइंट को लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट। ठीक है गाइस, तो सेकंड केस को मैं इस तरफ राइट डाउन करता हूं, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जिनके पास बुक नहीं गई होगी। चलिए, इफ R is equal to -4,6 देन QR एंड PR फाइंड कीजिए। QR is equal to स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट के लिए यूज करना है, इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए। QR इससे इसको माइनस कीजिए और इससे इसको माइनस करके स्क्वायर करके इसका सम कर दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो QR क्या हो जाएगा, Q से R की तरफ जा रहे हैं, 0 0 -4 0 माइनस किसको माइनस करना है, एप्सा को। एप्सा क्या है, -4 गाइस। ठीक है, ये तो फॉर्मूले में होता है, ये वाला माइनस फॉर्मूले में होता है, और ये क्या है, ये पहले वाले इसका एप्सा गाइस। फिर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस +4। ठीक है, उस स्क्वायर कर देंगे 16, ये भी 25। ठीक है, अरे -5 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √41। यूनिट लगा दीजिए आप। ठीक है गाइस, QR हो गया। PR फाइंड कर लीजिए। PR
इससे इसको यूज करना, ठीक है। चलिए इससे पहले वाले सेकंड वाले माइनस करके स्क्वायर करके उसका सम कर दीजिए, ठीक है। तो 5 माइनस 4, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस एप्सा से एप्सा को माइनस किया और इसका स्क्वायर किया, फिर प्लस ऑर्डिनेट से -3 से किसको माइनस करेंगे, ऑर्डिनेट को, 6 को होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है गाइस। तो क्या बचेगा आपके पास 5 माइनस प्लस 5 4 9 प्लस करके, ठीक है भाई, ये प्लस हो जाएगा, 5 में 4 ऐड कर देंगे 9 स्क्वायर 81 प्लस ये भी कितना हो जाएगा -9 फिर 81, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 तो कॉमन हो जाएगा, 81 भाई दोनों टर्म्स में कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, अरे 81 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसके पास भी 1 बचेगा जब नंबर पूरा चला गया, भाई 1 इंटू में लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 1, ठीक है, डार्क वाला 1, आई होप आपको दिख रहा होगा। 81 चला जाएगा तो 1 बच गया, 81 यहाँ चला गया तो 1 बच गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसका रूट 81 का और एक बार 1 1 2 हो जाएगा रूट के अंदर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 81 का रूट 9, पॉजिटिव के साथ 9 आएगा, अभी मैंने बताया आपको 9√2 यूनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर, ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है गाइस। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, नाराज नहीं होना कि मैंने इरेज कर दिया, ठीक है गाइस, क्योंकि आप मुझसे तेज रहिए। हटा देते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन 10, ठीक है गाइस। फाइंड अ रिलेशन मींस इक्वेशन, ठीक है गाइस, बिटवीन x एंड y, x और y दो वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है सच दैट, इस तरीके से कि द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस, जो पॉइंट है एक पॉइंट P है आपके पास, मैंने लेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, ठीक है गाइस। ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस पे है, किससे, किस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से, क्लियर हो रही बात, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस, ये पॉइंट इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है, इससे भी और इससे भी, मतलब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये और ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी गाइस, ठीक है। तो इसको मैंने लेट कर लिया Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,6, इसको R लेट कर लिया, कोऑर्डिनेट्स क्या -3,4, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी गाइस, ठीक है। तो P से जो Q की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस P से R की होगी, मतलब दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस बने रहिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है गाइस। तो मैं आपका दोस्त अनुपम दुबे ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है गाइस। देखते हैं हम लोग 1 by 1 हर एक बुक को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी बुक आप उठा के सॉल्व कीजिएगा, अगर आंसर नहीं आया तो बताइएगा मुझे, ठीक है गाइस। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा मुझे, और मेरे चैनल आशा स्टडी कैंपस को इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक भी, ठीक है। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज डिसलाइक कीजिए और साथ में अपना फीडबैक भी देते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको फिर से वही इक्विडिस्टेंस वाला मामला, ठीक है, एक पॉइंट से दो पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, जहां, ठीक है, मतलब PQ इज इक्वल टू PR। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है गाइस। PQ गाइस, PQ का क्या सेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए एक बार P एंड Q पॉइंट्स के लिए, इसका एप्सा x, इसका एप्सा दिस, एप्सा से एप्सा को माइनस कीजिए, चाहे जिससे जिस तरफ जाइए, P एंड Q को ही यूज करना है बस, ठीक है। पॉइंट P एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड कीजिए बस। चलिए PQ के लिए लगाते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस x माइनस 3 होल स्क्वायर। मैं P से Q की तरफ आ रहा हूं, आप Q से P की तरफ जाइए, इससे इसको माइनस कीजिए तो इसी से इसको माइनस कीजिएगा, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो प्लस फिर इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का यूज कीजिए, P और R पॉइंट्स का यूज कीजिए, इससे इस तरफ, ये कोई जरूरी नहीं PR का मतलब P से R की तरफ जाना है, नहीं, इससे आप इस तरफ भी जा सकते हो, आंसर सेम आने वाला गाइस, ठीक है। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन आपको बताए।
तो स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस -3 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस, प्लस y -4 होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट गायब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और -2ab, 2a, b कितना है 3, तो 3 2 जा 6x, ठीक है, प्लस इसमें लगा दीजिए a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, a y है, b कितना है 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36, ठीक है, -2ab, 6 2 जा 12, 12y, क्लियर हो रही बात, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा यहां से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिससे दिक्कत ना हो आपको। ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, एक स्टेप बचा दिया मैंने, आप लिख लीजिए दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6x, ठीक है, 2a इंटू b करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2a x b 3 2 जा 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2a का मतलब y, b का मतलब 4 4 2 जा 8y। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का, दोनों सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड, कैंसिल आउट, ठीक है। अपोजिट साइड होने चाहिए बस, इक्वल के, एक इधर हो तो एक दूसरा दूसरी तरफ होना चाहिए, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा राइट हैंड साइड में गाइस, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा, प्लस का 9 प्लस का 9। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी गाइस, ठीक है। अब उसके बाद एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं बस, -6x लेफ्ट हैंड साइड में इधर रखिए, इधर कहां x है, प्लस का 6x है, इसको इधर लाएंगे तो -6x हो जाएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है यार, -12y, y को देख लेते हैं, इसका काम खत्म। इधर से क्या यहाँ पे y, -8y, इधर चलाएगा +8y। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और 36 इधर है, उधर लेके चले जाइए, ठीक है, या ऐसे ही रहने दीजिए, इधर +36 है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इधर क्या बच रहा है 16, ठीक है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 16, तो इधर क्या बच गया, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं का मतलब 0 गाइस, ठीक है। तो -6x कितना है x, माइनस का 12x, और ये -12y प्लस 8y माइनस का 4y, क्लियर हो रही बात। और 36 प्लस का और -16 कितना, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मुझे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अब आपको दिख रहा होगा कि x वाला पॉजिटिव होना चाहिए और सारे फैक्टर्स, सारे टर्म्स में कोई भी एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चीज कॉमन क्या है गाइस, देखिए -4 इन तीनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है, बस उसी से डिवाइड कर देना है, -4 से सारे टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए गाइस, ठीक है। तो -4 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या दिक्कत है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक बार इसके पान में, एक बार इसके पान में, एक बार इसके पान में, ये तो आपको आता होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा 2/5 प्लस 6/5 कुछ भी लिखा हो तो आप क्या करते हो, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा 5 एलसीएम, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है अगर सेम है तो एक ही बार लिख लेते हैं, ऊपर वाला सेम है उसी तरीके से जैसे लिखा है वैसे ऐड कर देते हैं, बस बात खत्म। तो एक बार इसके पान में, एक बार इसके पान में, दिख नहीं रहा है, इसी का फॉर्म है ये, ठीक है। तो एक बार इसके पान में, एक बार इसके पान में, यही कर दिया। अगर इस तरीके लिखा तो एक बार इसके पान में, एक बार इसके पान में। अब इतना स्मार्ट बन जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। -4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो खा जाएगा, 4 3 जा, ठीक है, 12 तो 3x बच जाएगा। अब इससे माइनस कैंसिल आउट तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 1 जा 4 1y, तो 1y का मतलब ओनली y, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, 1 into y, ठीक है, 1 into 5, क्लियर, 5, और प्लस यहां से माइनस से करें प्लस माइनस, क्लियर, और 4 से 5 टाइम्स, ठीक है। और इधर 0 में किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करो तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, फिर से 0, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर फाइनल रिलेशन गाइस। आई होप
आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। तो आप ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। घर पर रहिए, अपने सुरक्षित रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।